वानखेड़े के मैदान पर पूरे दूसरे दिन न्यूजीलैंड पर टूटा ऋषभ पंत और शुभमन गिल का कहर। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से इन दोनों खिलाड़ियों ने मचाया ऐसा हाहाकार, चौक के छक्कों की सुनामी लाते हुए न्यूजीलैंड को दिखाई उनकी औकात। पहले सेशन में बना दिया इतना बड़ा स्कोर, अभी से जीत की तरफ बढ़ चली है टीम इंडिया। तो आखिर कैसे? पंत और गिल की तूफानी बल्लेबाजी से पलट गया मैच का पूरा रुख। उनकी भयंकर बल्लेबाजी से लेकर मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी गिल और पंत के फैन है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर पहले दिन जडेजा और सुंदर के तूफान में न्यूजीलैंड की पूरी पारी केवल 235 रनों पर ही घुटने पर आ गई। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों के इस मैदान पर जलवा दिखाने की। हालांकि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान रोहित 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गिल और जायसवाल इन दोनों ने टीम इंडिया को पहले 50 रनों के पार पहुंचाया। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी से 17 ओवर में टीम इंडिया ने 78 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का पूरा पासा ही पलट जाता है। जी हां, पारी का 18वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल ने यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया। जहां यह खिलाड़ी केवल 30 रन बनाकर पवेलियन लौटा तो अगली ही गेंद पर बैटिंग करने उतरे मोहम्मद सिराज को पहली गेंद पर पवेलियन भेजकर टीम इंडिया की हालत बिगाड़ दी। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की कमर तो उस समय टूट गई जब अगले ही ओवर में विराट कोहली केवल 4 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, 19 ओवर में 86 रन बने थे और भारत के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। मैदान पर मौजूद थे शुभमन गिल के साथ ऋषभ पंत और इसी के साथ पहले दिन का खेल खत्म हो गया, जहां न्यूजीलैंड का पलड़ा पूरी तरह से भारी था। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम तो जश्न मना रही थी। उन्हें लगा था कि अब टीम इंडिया तो बुरी तरीके से हार जाएगी, उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन यही उनकी गलतफहमी थी। मैदान में मौजूद धोनी के चेले ऋषभ पंत ने फिर अपनी बल्लेबाजी से ऐसा तबाही मचाई कि देखते ही देखते पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। जी हां दोस्तों, दूसरे दिन इन दोनों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने किसी को भी निराश नहीं किया। आते ही दूसरे दिन के पहले ओवर में एजाज पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए ऋषभ पंत ने एक नहीं दो नहीं लगातार 3 चौके जड़कर टीम इंडिया को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी, जिससे न्यूजीलैंड को अंदाजा हो गया था कि यह खिलाड़ी आज तो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। और यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी, असली बर्बादी तो उसके बाद देखने को मिली। 22वां ओवर लेकर आए एक बार फिर एजाज पटेल को आड़े हाथों लेते हुए इस बार गिल ने उन्हें बाउंड्री पार चौके के लिए मारा और इसी के साथ टीम इंडिया 22 ओवर में 103 रन बना चुकी थी। इन दोनों ने अब तेजी से टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। शुरू में ही विकेट चटकाने के न्यूजीलैंड के प्लान पर उन्होंने अभी से पानी फेर दिया था। ये दोनों खिलाड़ी तो कहर बनकर न्यूजीलैंड पर टूट पड़े थे। अब तो केवल चौके और छक्कों की आंधी देखने को मिल रही थी। खास तौर से एजाज पटेल की तो इन दोनों खिलाड़ियों ने बर्बादी की कुटाई करी। वहीं 26वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल के खिलाफ इस बार पंत ने 2 कदम आगे निकलकर गेंद को बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए इतनी बुरी तरह से दूर तक मारा कि गेंदबाज से लेकर पूरे के पूरे न्यूजीलैंड खेमे की आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा वानखेड़े स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि ऋषभ पंत का बल्ला बॉल नहीं बल्कि दहाड़ रहा था। वहीं गिल भी तूफानी रफ्तार से टीम इंडिया की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी छक्के से अपने 50 पूरी करने के चक्कर में गिल गलती कर बैठे। फिलिप्स की गेंद उन्होंने बाउंड्री पार मारनी चाहिए, लेकिन वो हवा में चली गई। ऐसा लगा कि वो आउट हो जाएंगे, लेकिन किस्मत उन पर मेहरबान थी। फील्डर से उनका आसान सा कैच छूट गया और गिल को एक नया जीवन दान मिल गया था, जिसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। तो वहीं निराश थी तो केवल न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों में। तो फिर जख्मों पर नमक छिड़कते हुए ऋषभ पंत ने तो 28वें ओवर में एजाज पटेल की कब्र खोद डाली, जब 5वीं गेंद पर चौका लगाकर पंत ने गिल के साथ 50 रनों की खतरनाक साझेदारी को अंजाम दिया। तो अगली गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से आसमानी छक्का जड़कर उन्होंने न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया। तो 29वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स के भी परखच्चे उड़ाते हुए पंत ने दूसरी गेंद पर चौका लगाया। तो ओवर की अंतिम गेंद को भी बाउंड्री के पार चौके के लिए मारकर उन्होंने 29 ओवर में ही टीम इंडिया को 151 रनों तक पहुंचा दिया था। तो अगला ओवर लेकर आए ईश सोढ़ी की गेंद पर सिंगल लेकर गिल ने अपनी धमाकेदार 50 केवल 66 गेंदों में पूरी करी और टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बन गए। तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए इसी ओवर में ऋषभ पंत ने तो T20 गेंदबाज में केवल 36 गेंद में अपना 50 पूरा किया और पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। इन दोनों ने अपनी भयंकर बल्लेबाजी से 32 ओवर में टीम इंडिया को 162 रनों तक पहुंचा दिया था। अभी भी टीम इंडिया 73 रनों से पीछे चल रही थी। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पहला सेशन खत्म होते होते न्यूजीलैंड की पूरी लीड भी खत्म हो जाएगी और टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में मैच में आ चुकी है, वो भी इन दोनों के दम पर। तो दोस्तों, गिल और पंत की तूफानी बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।